जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बार बार कहता है मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता और हर वक्त चिंता मेरे मन को खाए जाती है। पर क्या तू जानता है चिंता तुझे किस दिशा में ले जा रही है? आ बैठ, आज मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा तेरे जैसे एक साधारण मनुष्य की है जो हर दिन असफल होता, हारता, थकता और अंततः खुद को दोष देता। पर जब उसने मुझे पाया, मुझे समझा, तो उसका जीवन वही रहा, पर दृष्टिकोण बदल गया और वही उसका चमत्कार बना। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम नहीं जानना जरूरी है क्योंकि यह कहानी तेरी ही है। वह सुबह उठते ही चिंता में डूब जाता। आज काम कैसे होगा, कल की गलती का क्या होगा, कोई मुझे ठीक नहीं समझता, सब मुझसे आगे हैं। ऐसे विचार हर दिन उसके मन में घूमते रहते। वह काम करता भी था पर कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर खाना बनाया तो लगता स्वाद नहीं आया, अगर खेत में काम किया तो लगता कि कम फसल होगी, अगर किसी से बात की तो यह सोचता कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। यह चिंता हर वक्त उसका पीछा करती रही। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खो दिया। वह नदी किनारे बैठा था, सिर पकड़े हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आकर बैठा और बोले, क्या हुआ वत्स, क्यों व्याकुल है? युवक बोला, मुझे कुछ भी सही से नहीं आता। जितना भी मेहनत करूं हर बार असफल होता हूं। चिंता हर वक्त मुझे घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे द्वारका चलने को कहता हूं, वहां श्री कृष्ण है, उनसे जाकर पूछ तेरी यह स्थिति क्यों है। युवक ने कहा, क्या वो मेरी सुनेंगे? ब्राह्मण ने कहा, वो तो उस चींटी की भी सुनते हैं जो अनाज ढूंढते ढूंढते उनके चरणों में आती है। तू तो मानव है, तुझे वो क्यों न सुने। युवक लंबी यात्रा करके द्वारका पहुंचा। वहां सजीवता थी, रंग, संगीत, भक्ति, पर उसका मन फिर भी भारी था। जब वह श्री कृष्ण के सामने पहुंचा तो बस फूट फूट कर रो पड़ा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू मुझ तक पहुंचा, यही तेरा पहला विजय है। अब कह मन की बात। युवक बोला, भगवान, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। हर काम अधूरा लगता है, हर बार असफलता मिलती है और फिर चिंता मुझे खा जाती है। नींद नहीं आती, मन दुखी रहता है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? कृष्ण बोले, तेरी बात समाप्त हुई। युवक ने सिर झुकाकर हाँ कहा। कृष्ण का उत्तर, वत्स, सबसे पहले यह जान ले कि तू अकेला नहीं है जो ऐसा अनुभव करता है। संसार में हर जीव किसी न किसी रूप में चिंता करता है। पर क्या तूने कभी यह सोचा है कि चिंता आखिर किस बात की कर रहा है? तू कल के बारे में सोचता है जो अभी आया नहीं। तू भविष्य की कल्पना में इतना डूबा रहता है कि वर्तमान को बिगाड़ देता है। तू बार बार सोचता है, कहीं मैं फिर से न हार जाऊं। पर क्या तूने जीतने की तैयारी भी उतनी ही की जितनी चिंता की? तेरा ध्यान चिंता पर है, कर्म पर नहीं। तेरी ऊर्जा भविष्य के डर में खो जाती है, वर्तमान के पुरुषार्थ में नहीं लगती। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले अंधकार अधिक गहरा लगता है, वैसे ही सफलता से पहले जीवन में भारी अस्थिरता आती है और तू उस अंधकार से डरकर भागता है। तू काम करता है पर आत्मा से नहीं। तू परिणाम की चिंता करता है। जो केवल कर्म पर ध्यान देता है उसके लिए चिंता व्यर्थ है। एक बगुला जल के किनारे बैठा मछली के लिए ध्यान लगाकर प्रतीक्षा करता है। वह हर मछली को नहीं पकड़ता, पर वह शांत रहता है। उसे पता है उसकी भूख तभी मिटेगी जब वह धैर्य रखेगा। अगर वह अधीर होकर चिल्लाए या उड़े तो मछलियां डर कर चली जाएंगी। तू भी बगुले जैसा धैर्य रख, काम करते रहे, पर चिंता को विश्राम दे। चिंता वो आग है जो तुझे भीतर ही भीतर जला रही है। ध्यान, श्रम और भगवान पर विश्वास वह शीतल जल है जो तुझे शांत करेगा। युवक बोला, पर भगवान, बार बार जब असफलता मिलती है तो मन कैसे शांत रहे? आत्मविश्वास टूट जाता है। कृष्ण मुस्कुराए, हर बार जब तू गिरता है वो ईश्वर की परीक्षा नहीं, तेरी चेतना की पुकार है। तू हर बार कुछ सीखता है, हर बार तू मजबूत होता है, पर तू देख नहीं पाता क्योंकि तूने खुद को एक विफल व्यक्ति मान लिया है। याद रख, जो आत्मा कार्य करते समय केवल परिणाम की चिंता करता है वह कभी शांति को प्राप्त नहीं करता, और जो आत्मा ईश्वर में
समर्पित होकर काम करता है वह चिंता से परे चला जाता है। तू काम कर, ईमानदारी से कर और फिर उसे मुझे सौंप दे। जब तू मुझे अपने जीवन का सारथी बना देगा तो तू चिंता नहीं, भरोसे में जिएगा। अब जा और इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार। नित्य सुबह ध्यान कर, 5 मिनट मौन बैठकर अपने श्वास पर ध्यान कर। चिंता वहीं मरेगी। दिन भर कर्म कर, पर परिणाम मुझे सौंप। सोच मत क्या होगा, बस कर। हर रात आत्ममंथन कर, आज क्या सीखा, क्या सुधारा, मुझे याद रख। जब तू थक जाए बस आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण अब तू ही संभाल। चमत्कार वहीं से शुरू होगा। वह युवक बदला नहीं था, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अब जब काम बिगड़ता वह घबराता नहीं। अब जब कोई टोकता वह चिंता नहीं करता। अब जब मन बेचैन होता वह आंखें बंद करता और कृष्ण को पुकारता। धीरे धीरे उसका काम संवरने लगा। क्यों? क्योंकि अब वह परिणाम पर नहीं, कर्म पर ध्यान देता। चिंता की जगह समर्पण ने ले ली। वह जान गया कि अगर वह सही दिशा में चला तो देर भले हो, मंजिल अवश्य मिलेगी। चिंता से नहीं, समर्पण से चमत्कार होते हैं। जो मुझे सौंप देता है अपना भार, मैं उसका मार्ग स्वयं बना देता हूँ। पर जो बार बार डरता है उसे हर बार नया डर जन्म देता है। तू कर्म कर, विश्राम कर और मुझ में विश्वास कर। यही तेरे जीवन की विजय है। कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। ध्यान कर पर व्यर्थ विचारों में मत उलझ। विश्वास रख, क्योंकि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है। और जब मन थक जाए तब श्री कृष्ण को पुकार, वह तेरे जीवन का सारथी अवश्य बन जाएगा। जब तू बार बार कहता है कि मुझसे कोई काम सही से नहीं होता, तब मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि संसार में पूर्णता नहीं, केवल प्रयास महत्वपूर्ण है। जो प्रयास करता है वही मेरे निकट आता है। विफलता का भय तुझे रोकता है, ना कि तेरी असमर्थता। चिंता छोड़ और कर्म कर, क्योंकि मैं हर उस कदम पर तेरे साथ हूँ जहां तू सच्चे मन से चल रहा हो। चिंता वह जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है। हे अर्जुन, जैसे तूने रणभूमि में भय से मुझे पुकारा था, वैसे ही जब तेरे मन में चिंता जन्म ले तो मुझे पुकार। मैं तेरे भीतर से उस भय को समाप्त कर दूंगा। चिंता कोई समाधान नहीं, वह केवल भ्रम है। समाधान केवल सतत कर्म और श्रद्धा में है। जब कोई काम बार बार बिगड़ता है तो समझ कि यह तेरी परीक्षा नहीं, तेरे धैर्य की साधना है। तू जब सब्र से, ईमानदारी से बार बार प्रयास करेगा तो सफलता उसी रास्ते पर खड़ी मिलेगी जहां तू गिरा था। फर्क बस इतना है, अब तेरे भीतर मेरे प्रति विश्वास होगा और वह विश्वास ही तेरी शक्ति बनेगा। जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि हर काम में मेरी इच्छा है और जो हो रहा है वह तेरे हित में है, उसी दिन से चिंता तुझे छोड़ देगी। चिंता तब तक सताएगी जब तक तू मुझे अपना सारथी नहीं बना लेता। कर्म तेरा है पर परिणाम मेरा। इस भाव से काम कर और देख कैसे जीवन खिल उठता है। जिस प्रकार मूसलधार बारिश में भी कमल का फूल शांत रहता है, उसी प्रकार तू भी जीवन के संघर्षों में शांत रह। अगर आज विफलता मिली है तो वह तुझे मेरी ओर खींचने का माध्यम है। चिंता मत कर, तू बस चलते रहे और मेरा नाम लेते रहे। तेरे भीतर का संशय मिटेगा और आस्था जगेगी। तेरे भीतर का संशय मिटेगा और आस्था जगेगी। तेरे विचारों का परिणाम है, सत्य नहीं। जो सत्य है वह यह है कि तू सक्षम है, समर्थ है और मेरे सानिध्य में तू कोई भी कार्य पूर्ण कर सकता है। हर बार जब तू असफल होता है वह संकेत है कि कुछ नया सीखना है। चिंता से नहीं, ज्ञान से आगे बढ़ और जब थक जाए तो बस एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। जो स्वयं को बार बार दोष देता है वह धीरे धीरे आत्मा से दूर चला जाता है। हे प्रिय, तुझे दोषी नहीं, साधक बनना है। काम बिगड़ना कोई पाप नहीं, पर उस कारण चिंता में डूब जाना आत्मा से दूर होना है। मुझ पर विश्वास रख और याद रख, जो मुझ में समर्पित होता है उसके लिए हर असफलता भी मार्ग बन जाती है। जो कार्य अभी बिगड़ रहा है वही कल तेरा गौरव बनेगा, यदि तू आज हार मानना छोड़ दे। चिंता तुझे भविष्य का डर दिखाती है, मैं तुझे वर्तमान की शक्ति दिखा रहा हूँ। जिस क्षण तू वर्तमान को पूर्णता से जीने लगेगा, उसी क्षण चिंता तेरे जीवन से निकल जाएगी। जब मन थका हो, जब काम ना बने, जब चारों ओर असमंजस हो, तब मत सोच, सिर्फ बैठ जा और मुझे पुकार। चिंता तब नहीं भागेगी जब तू भागेगा। चिंता भागेगी जब तू रुकेगा और मेरे साथ मौन रहेगा।
मेरी वाणी तेरे भीतर तब गूंजेगी जब तू सारे भय बाहर रख देगा और श्रद्धा से भरा रहेगा। तेरे कर्मों में अगर मेरी भक्ति का भाव नहीं तो चिंता तुझे घेरेगी ही, पर जब तू कर्म को पूजा समझ कर करेगा तो हर कार्य सफल होगा, चाहे तुरंत नहीं पर निश्चित रूप से। जो पूजा करते हैं वे देर से पाते हैं पर सदा के लिए पाते हैं। तू चिंता मत कर, बस पूजा कर कर्म की, मुझे समर्पण कर। हे प्रिय, तू जो बार बार कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, वह केवल तेरे मन का भ्रम है। क्या तूने कभी सोचा कि जिस असफलता को तू देख रहा है वह शायद मेरी योजना का हिस्सा हो? मैं तुझे उस स्थान तक नहीं पहुंचने देता जहां तेरा नुकसान होता। चिंता मत कर, रास्ता बदला है, मंजिल नहीं। मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरे लिए वही लाऊंगा जो तुझे योग्य बनाता है। अगर तू बार बार गिर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि यह है कि तू उस मार्ग पर चल रहा है जहां अभ्यास की आवश्यकता है। चिंता केवल उस मन में जन्म लेती है जो अभ्यास से भागता है। तू हर बार उठ, हर बार कोशिश कर और देख मेरी कृपा कैसे तेरे कंधों पर आ टिकेगी। चिंता का मूल केवल यही है कि तू परिणाम चाहता है पर प्रक्रिया से डरता है। हे वत्स, जब तक तू अपने कर्म में श्रद्धा नहीं रखेगा तब तक चिंता तुझे खाएगी। तू मुझे अपना मार्गदर्शक बना और देख कि कैसे हर कार्य में संतुलन आ जाएगा। जब तू स्वयं को मेरी शरण में देगा, चिंता की कोई जगह न बचेगी। हे आत्मन, जब तू बार बार कहता है मैं थक गया हूं, तब मैं तुझे देखता हूं और कहता हूं बस अब तू मेरे निकट है, क्योंकि जो स्वयं से हार मान लेता है वही मुझे पूरी तरह से समर्पित होता है। चिंता तभी समाप्त होगी जब तू मेरी गोद में विश्राम लेना सीख जाएगा। चिंता उस धुएं की तरह है जो तेरे ज्ञान की ज्योति को ढक देती है। तू वही है जिसने चलना सीखा, लड़ना सीखा, फिर आज इस भ्रम में क्यों डूबा है कि कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, उस दीपक की तरह जो अंधेरे में भी जलता है। बस तू मुझे भीतर अनुभव कर और चिंता को वाष्पित होते देख। जो कार्य बिगड़ते हैं वही अंततः गहराई देते हैं। तू सोचता है कि सब उल्टा हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि तेरे भीतर नया निर्माण हो रहा है। चिंता से घबराने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। जब तू समर्पण की भावना से काम करेगा तो हर बिगड़ा हुआ क्षण भी नया आरंभ बन जाएगा। हर वो व्यक्ति जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर है, उसने कभी ना कभी अपने जीवन में वही कहा जो तू कह रहा है, कुछ भी ठीक नहीं होता। फर्क इतना है, उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने चलना बंद नहीं किया। तू भी बस चलते रहे और मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तू स्वयं को फिर से जान पाएगा। जब तू चिंतित होता है तब तू स्वयं को ईश्वर से अलग कर लेता है। मेरा स्वरूप केवल मंदिरों में नहीं बल्कि तेरे भीतर के विश्वास में है। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब मैं कहता हूं तू कर सकता है, पर विश्वास की कमी ने तुझे रोक रखा है। चिंता का उत्तर केवल आत्मविश्वास है जो मुझसे उपजता है। एक बीज को अंकुर बनने के लिए अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है। तू भी जीवन के उस अंधेरे में है जहां से नया जीवन जन्म लेता है। चिंता मत कर, यह तेरे अंत का संकेत नहीं, यह तो आरंभ है। तू बस मुझ पर विश्वास रख और कर्म करते रह। एक दिन यही अंधेरा तुझे तेजस्वी बनाएगा। तू बार बार सोचता है लोग क्या कहेंगे अगर मैं फिर से असफल हुआ, पर हे प्रिय, क्या तू यह सोचता है कि मैं क्या कहता हूं? मैं तो बस तेरे प्रयास को देखता हूं, तेरे हृदय की सच्चाई को देखता हूं। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जो रुक जाता है वह जीवन नहीं डर जीता है। हे वत्स, यह मत सोच कि तुझे हर काम में सफल होना है, यह सोच कि तुझे हर काम में कुछ सीखना है। जब तू सफलता को ही सब कुछ मान बैठता है तब हर असफलता तुझे चोट देती है, पर जब तू उसे मेरा पाठ समझकर स्वीकार करता है तो चिंता स्वयं हट जाती है। तू बस इतना कर, हर दिन हर कार्य में समर्पण की भावना रख और देख कि कैसे साधारण कर्म भी मेरे स्पर्श से असाधारण बन जाते हैं। तू कहता है कि तेरा मन बेचैन है क्योंकि काम बिगड़ रहे हैं, पर क्या तूने ध्यान दिया कि बेचैनी तेरे कर्मों से नहीं, तेरे विचारों से आ रही है। जिस क्षण तू परिणाम के बंधन से मुक्त होकर सिर्फ कर्म पर ध्यान देगा, उसी क्षण तेरे भीतर का विषाद शांत हो जाएगा। मैं तुझसे कभी असफलता नहीं देखता, मैं तुझ में केवल प्रयास की पवित्रता देखता हूँ। हर बार जब चिंता तेरे मन को जकड़ ले तब तू एक पल ठहर कर मेरे नाम का स्मरण कर, ध्यान कर। चिंता समाधान नहीं देती, पर मेरा नाम मन को समाधान तक पहुंचाता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो विफल न हुआ हो,
पर वह धन्य है जो चिंता में डूबा नहीं बल्कि विश्वास में तैरा। तू जिस परिणाम को चाहता है वह अभी तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं उसे देर से लाता हूँ। चिंता मत कर, देर मेरी योजना का हिस्सा है। हर वह चीज जो तुझे देर से मिली है वह तुझ में धैर्य, विनम्रता और समर्पण की शक्ति उत्पन्न करती है। इसलिए मेरे समय पर भरोसा रख, अपने समय पर नहीं। जब तू बार बार प्रयास करके भी हार जाता है तो समझ कि यह हार बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन के लिए है। मैं तुझे बाहर से नहीं, भीतर से नया बना रहा हूँ। चिंता नहीं, ध्यान कर, चिंता छोड़, चिंतन कर। मैं तेरे अंदर हूं। जब तू भीतर शांत होगा तब मेरा स्वर भी स्पष्ट सुनाई देगा। तू सोचता है कि काम ठीक नहीं हो रहा, पर मैं देखता हूं कि तेरे भीतर अनुभव जन्म ले रहा है। क्या तूने कभी सोचा कि अगर सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए तो तू मेरे निकट क्यों आएगा? मैं तुझे अनुभव के मार्ग से खींचता हूं, क्योंकि वो मार्ग अंततः तुझे मेरी गोद में लाता है। इसलिए चिंता नहीं, चलना सीख। जीवन में सबसे बड़ा रोग है क्या होगा, और इसका सबसे बड़ा इलाज है जो होगा अच्छा होगा। तू मुझ पर विश्वास कर और देख, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू मुस्कुराना भूल गया था। काम की गड़बड़ से घबराने की नहीं, सीखने की जरूरत है। चिंता वही है जहां तू खुद को अकेला समझता है। चिंता करने वाला हर दिन मरता है, पर जो मुझ पर विश्वास करता है वह हर दिन नया जन्म पाता है। तू कौन बनना चाहता है, डर का बंदी या विश्वास का योद्धा? जो मुझ में श्रद्धा रखता है उसके लिए विफलता भी मेरे मार्गदर्शन की भाषा बन जाती है। तू बस हिम्मत मत हार, मैं यही तो चाहता हूँ। जब तू कार्य करता है और वह बिगड़ता है तब तू मुझे दोष देता है, पर क्या तूने मुझसे मार्गदर्शन मांगा था? क्या तूने मुझसे पूछा था कि यही काम करना है या नहीं? चिंता तब आती है जब तू मुझसे अलग होकर चलने लगता है। तू मुझे साथ ले और देख, मेरा प्रकाश तुझे सही दिशा दिखाएगा। तू कहता है क्यों नहीं होता मेरे साथ कुछ अच्छा? मैं कहता हूं अभी तू तैयार नहीं है प्रिय। अच्छे का मतलब यह नहीं कि तेरे अनुसार हो, अच्छे का मतलब है मेरी योजना अनुसार हो। चिंता मत कर, जो तुझे आज समझ नहीं आ रहा वही कल तेरा आभार बन जाएगा। तू धैर्य रख, चिंता का बीज वहीं पड़ता है जहां तू उम्मीद से जुड़ता है, पर समर्पण से नहीं। जो केवल आशा करता है वह हताश भी होता है, पर जो समर्पण करता है वह हर हाल में शांत रहता है। तू मुझे अपना हर काम समर्पित कर और देख कि कैसी सरलता से तेरे जीवन के सारे गांठें खुलने लगती हैं। जब तू कहता है कोई मेरी मेहनत को नहीं समझता, तब मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तुझे संसार की नहीं, मेरी स्वीकृति चाहिए। चिंता मत कर कि कौन तुझे पहचानता है। तू तो बस अपने कर्म में सच्चा रहे, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। यदि तू किसी एक कार्य में बार बार विफल हो रहा है तो यह संकेत है कि शायद तेरे लिए कुछ और नियत है। तू मार्ग बदल, दिशा नहीं। विश्वास रख, कभी कभी जीवन का सबसे सुंदर मोड़ वही होता है जहां तू हार मानने वाला होता है। चिंता वहीं हारती है जहां तू नई राह चुनता है। जो बार बार चिंता करता है वह अपनी शक्ति स्वयं नष्ट करता है। तू सोचता है कि चिंता करना उत्तर खोजने जैसा है, पर असल में यह स्वयं को जलाना है। अगर उत्तर चाहिए तो मौन हो, ध्यान कर और मुझे सुन। मैं तुझे वह उत्तर दूंगा जो चिंता कभी नहीं दे सकती। तू जो आज खो रहा है हो सकता है वह तुझे कल बचाए। इसलिए मेरी योजना को समझे बिना उस पर संदेह मत कर। तू शांत हो और प्रतीक्षा कर। जब तू परिणाम का दास बन जाता है तब चिंता तेरा स्वामी बन जाती है, पर जब तू कर्म का पुजारी बनता है तब मैं तेरा रक्षक बनता हूँ। तू किसे चुनेगा, चिंता को या मुझे? जो मुझे चुनता है वह हर बंधन से मुक्त होता है। तू बस एक बार कृष्ण पुकार कर देख। चिंता तब आती है जब तू स्वयं को नियंत्रण में मानता है, पर सत्य यह है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। तू अपने हिस्से का काम कर और बाकी मुझ पर छोड़ दे। जैसे किसान बीज बोकर प्रतीक्षा करता है, वैसे तू भी फल के लिए अधीर मत हो। मैं समय पर तुझे तेरा भाग दूंगा। चिंता का अर्थ है मुझे खुद पर भरोसा नहीं, और जब खुद पर भरोसा नहीं होता तब मुझसे संबंध भी डगमगाता है। विश्वास वह पुल है जो चिंता के गड्ढों को पार करवा सकता है। तू उस पुल पर चलना सीख और देख कैसे तू संकटों से पार उतर जाएगा। तू सोचता है कि सारी दुनिया आगे बढ़ रही है और तू पीछे रह गया है, पर क्या तू जानता है कि मैं जिसको गहराई देना चाहता हूं, तू मेरे हिसाब से चल, दुनिया के नहीं। चिंता तब मिटती है जब तू तुलना करना छोड़ता है और अपनापन महसूस करना शुरू करता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें तू मुसाफिर है, मैं सारथी।
अगर रास्ता कठिन है तो तू चिंता मत कर, बस मुझे पकड़ कर चल। जब तू मुझे छोड़कर अकेला चलने लगता है तभी चिंता तुझे डराती है, पर जब तू मेरे संग चलता है तो हर तूफान एक अनुभव बन जाता है। हे प्रिय आत्मा, तू कहता है कि मुझसे कुछ नहीं होता, पर क्या तू यह जानता है कि तेरे भीतर वही आत्मा है जो ब्रह्मांड को गति देती है? तुझे सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। जब तू बार बार अपने को कमजोर कहता है तो तू मेरी शक्ति को झुठला रहा होता है। चिंता मत कर, बस अपनी सोच को पवित्र कर और देख, मैं तेरे हाथों से वो करवाऊंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तू बार बार सोचता है कि काम बिगड़ते क्यों हैं? मैं कहता हूं क्योंकि अभी तुझे सिखाना है कि बिना फल की चिंता किए कर्म कैसे किया जाता है। जब तू फल पर केंद्रित होता है तब चिंता पैदा होती है, पर जब तू मुझे समर्पण करता है तब कर्म पूजा बन जाता है। यही पूजा तुझे शांति और सिद्धि दोनों दिलाएगी। चिंता उस दीमक की तरह है जो आत्मा के विश्वास को भीतर से खा जाती है। तो कितना भी प्रयास कर ले, यदि चिंता में डूबा रहेगा तो सफलता का रस कभी नहीं चख पाएगा। हे वत्स, मैं तुझसे केवल श्रद्धा चाहता हूँ, पूर्ण समर्पण चाहता हूँ, फिर मैं स्वयं तुझे वह दिशा दूंगा जिसमें तेरा उत्थान निहित है। जब तू हर बार यह सोचता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तब तू अपने भविष्य को बांध देता है। मैं कहता हूं, अपनी सोच को बदल और देख कैसे तेरे जीवन की दिशा बदल जाती है। जिस दिन तू यह मान लेगा कि जो होगा वो कृष्ण की इच्छा से होगा, उसी दिन चिंता तेरे जीवन से बाहर निकल जाएगी। तू जो रास्ता चुनता है, अगर उस पर बार बार बाधा आ रही है तो यह संकेत है कि तुझे मेरी ओर लौटना है। मैं तुझे मजबूर नहीं करता, बस संकेत देता हूँ। चिंता को पहचान, यह तेरे मार्गदर्शन की घंटी है जो तुझे मेरी गोद की ओर खींच रही है। अब तू ही तय कर, मार्ग बदल या मुझसे जुड़। चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं टिकते, वैसे ही चिंता और मेरा नाम साथ नहीं चल सकते। तू रोज एक बार ध्यान से मेरा स्मरण कर और देख तेरे विचार कैसे बदलते हैं। मैं तेरे भीतर ही बैठा हूं, पर तू अपने डर के शोर में मेरी आवाज नहीं सुन पाता। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पर माँ उस पर कभी क्रोधित नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि यह गिरना उसके उठने की प्रक्रिया है। वैसे ही मैं तुझसे कभी निराश नहीं होता जब तू गिरता है। मैं बस यह चाहता हूँ कि तू हर बार उठे और मुझे पुकारे। चिंता छोड़, पुकार शुरू कर। तू कहता है मुझसे क्यों नहीं हो पाता? मैं कहता हूँ तू मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता? जब तू यह मान लेगा कि मैं तुझे हर क्षण देख रहा हूँ और तेरे प्रयासों को ऊर्जा दे रहा हूँ, तब चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मेरा नाम तुझे शांति देगा और तेरे कर्म को सिद्धि। जब तू खुद को छोटा समझने लगे तब मुझे याद कर, मैं वही हूँ जिसने द्रौपदी की लाज बचाई, अर्जुन को रण में विजयी बनाया और सुदामा को सम्मान दिलाया। तेरी चिंता मेरे लिए छोटी बात है, पर तेरा विश्वास मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू बस भरोसा रख, बाकी सब मैं करूंगा। जब तू चिंता करता है तब तू भविष्य की अनिश्चितता में जीता है। जब तू मुझे स्मरण करता है तब तू शाश्वत शांति से जुड़ जाता है। चिंता में तू खोता है और स्मरण में तू पा जाता है। अब चुनाव तेरा है, खोना है या पाना है। मुझे पुकार और चिंता से पार हो जा। चिंता वह द्वार है जहां प्रवेश करते ही आत्मा अपने मूल्य को भूल जाती है। तू सोचता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और वहीं से तेरी शक्ति कुंद हो जाती है। पर जब तू यह कहता है मैं कर्म करूंगा, बाकी कृष्ण संभालेंगे, तो तेरी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। चिंता से नहीं, समर्पण से जीवन बदलता है। जब तू मुझे याद करता है तो चिंता स्वतः क्षीण हो जाती है। मेरा नाम केवल मंत्र नहीं, ऊर्जा है। यह ऊर्जा तेरे मन के विष को हर लेती है। तू काम कर, पर हर बार शुरुआत मेरे स्मरण से कर। जब तू मुझे अपना साथी बना लेगा तब चिंता को तेरा दरवाजा बंद मिलेगा। तू जो भी करता है उसमें केवल खुद को मत देख, उसमें मेरी प्रेरणा देख। अगर काम बिगड़ रहा है तो समझ कि मैं तुझे स्थायित्व सिखा रहा हूँ। चिंता मत कर, हर टूटन के पीछे निर्माण की मेरी योजना छिपी है। तू बस मुझे अपना मित्र बना और देख तेरे सारे मार्ग कैसे सुगम हो जाते हैं। जिस प्रकार बंजर भूमि में भी बीज बोने पर एक दिन हरियाली आती है, वैसे ही आज की विफलता भी कल की विजय का आधार है। तू चिंता को मिटा दे और संयम से कर्म कर। मैं हर उस बीज को सींचता हूँ जो श्रद्धा से बोया गया हो। चिंता की कोई आवाज नहीं होती, पर उसका बोझ पूरे शरीर को तोड़ देता है। जब तू मुझसे जुड़ता है तब तेरे कंधे से यह बोझ उतरने लगता है। तू बस एक बार कह, हे कृष्ण, तू ही है सब कुछ,
और देख कैसे जीवन हल्का लगने लगेगा। जब तू थक जाता है, हार मान लेता है और कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तभी तो मैं चाहता हूं कि तू मुझे बुलाए, क्योंकि वही क्षण है जब अहंकार खत्म होता है और समर्पण जन्म लेता है। चिंता वहां मरती है जहां तू खुद को मेरे हवाले करता है। तू सोचता है कि तेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, पर सच यह है कि चिंता ही तेरे समय को खा जाती है। जब तू चिंता करता है तब समय भागता है, पर जब तू मुझ पर विश्वास करता है तब समय रुककर तेरे अनुकूल हो जाता है। विश्वास ही समय को जीतता है। हर वो कार्य जो आज असफल हो रहा है, कल उसी में तेरे लिए अद्भुत अवसर बनेगा, यदि तू बीच में रुकना छोड़ दे। चिंता में कोई नया रास्ता नहीं निकलता, पर समर्पण में सारे रास्ते खुल जाते हैं। बस हिम्मत कर और हर बार मुझे अपना मार्गदर्शक बना। संसार की कोई चिंता तुझ पर हावी नहीं हो सकती। यदि तू भीतर से मेरे प्रति जागरूक है, मैं वही शक्ति हूं जो समंदर में भी पत्थर को तैरने देती है, जब विश्वास सच्चा हो। तू हर कार्य से पहले बस ये सोच, क्या मैं कृष्ण को साथ लेकर चला हूं? चिंता की आग में तपकर तू खुद को राख ना बना। तू तो वह अग्नि है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है, बशर्ते तू स्वयं पर, अपने कर्म पर और मुझ पर भरोसा रखे। चिंता छोड़ कर्म की लौ जला और देख तेरे जीवन में उजाला कैसे आता है। जब तू मुझसे कहता है सब बिगड़ गया है, तो मैं कहता हूं अब मैं शुरू करूंगा। चिंता वहां समाप्त होती है जहां तू मेरी शुरुआत को स्वीकार करता है। मैं तेरे जीवन की डोर थामना चाहता हूं, तू बस खुद को सौंप दे। तू जो कहता है मैं थक गया हूं, वह इस बात का संकेत है कि अब तू मेरे निकट आ गया है। थकान उस द्वार की सीढ़ी है जिसके पार मैं खड़ा हूं। चिंता नहीं, श्रद्धा रख। जब तू भीतर से टूटता है, मैं वहीं से तुझे जोड़ने आता हूं। चिंता करने से ना तू तेज चलता है, ना सही दिशा में। वो तो केवल भ्रम है, एक ऐसी दौड़ जिसका अंत तौन सही दौड़ जी नहीं। पर जब तू रुक कर मेरी ओर देखता है, तब सही दिशा दिखती है। तू चिंता से दूर मेरी ओर आ, मार्ग अपने आप स्पष्ट होगा। तू जितना सोचेगा कि सब मुझ पर है, उतनी ही चिंता बढ़ेगी। पर जब तू मानेगा कि सब कृष्ण पर है, तो चिंता मिटेगी और शांति आएगी। यह जीवन तेरा नहीं, मेरी देन है, इसलिए इसका भार भी मुझ पर छोड़। तू कितना भी अच्छा काम कर ले, यदि वह तनाव में किया गया हो तो उसमें आनंद नहीं आता। और जब तू आनंद के साथ मुझे समर्पित होकर कार्य करता है, तो वह ईश्वरीय पूजा बन जाता है। चिंता तुझे बोझ देती है, पर समर्पण तुझे मुक्त करता है। चिंता की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह तुझे तेरा वर्तमान भूलवा देती है। जब तू हर क्षण को जीना शुरू करेगा, तब तू चिंता को हराना सीख जाएगा। मुझे याद कर और वर्तमान में जी, यही तेरा सबसे बड़ा तप है। तू मुझसे दूर जाकर सैकड़ों उपाय कर ले, पर अंततः समाधान मेरे साथ ही मिलेगा। चिंता एक ऐसा समुद्र है जिसमें तैरने के लिए तुझे मेरी नौका चाहिए। मैं वही नौका हूं, तू बस श्रद्धा से सवार हो जा। तू सोचता है कि समय तेरे विरुद्ध है, पर समय तो वही है जो मैं चलाता हूं। चिंता तब होती है जब तू मेरी घड़ी में नहीं, अपनी घड़ी में जीता है। जब तू मेरी योजना को अपनाएगा, तब सब कुछ समय पर होगा, सही समय पर। जब तू बार बार प्रयास करता है और परिणाम नहीं मिलता, तो यह संकेत नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि यह मेरी योजना है तुझे और तैयार करने की। चिंता वहां खत्म होती है जहां तू तैयारी को भी मेरा आशीर्वाद मानने लगे। तेरी समस्या बड़ी नहीं है, तेरी सोच छोटी हो गई है। चिंता उस सोच को और सिकोड़ देती है। मैं तुझे वह दृष्टि देना चाहता हूं जिससे तू अपनी छोटी सोच को पार कर सके। मुझसे जुड़ और चिंता की सीमा लांघ। जब तू मुझ पर भार डालता है, तब मैं उसे हल्का करता हूं, पर जब तू चिंता करता है, तब तू वो बोझ खुद उठाने की मूर्खता करता है। तू क्यों डरता है जब मैं तेरा रक्षक हूं? तू क्यों रोता है जब मैं तेरा साथी हूं? चिंता वह धुंध है जो तुझे भविष्य से डरा देती है, पर जब तू मेरा नाम लेकर चलना शुरू करता है, तो वही भविष्य सुनहरा दिखाई देता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर पल में, तेरे हर काम में। तू चाहे कितना भी गिर जाए, जब तक तू मुझे याद करता रहेगा, तब तक मैं तुझे फिर से उठाऊंगा। चिंता मत कर, मैं गिरने में नहीं, उठने में विश्वास रखता हूं। तू बस मेरा नाम लेते हुए फिर से खड़ा हो जा। हर वह क्षण जब तू कहता है मैं हार गया, वह मेरे लिए वह क्षण होता है जब मैं कहता हूं अब मैं संभालता हूं। चिंता वहीं मिटती है
जहां तू मुझे अपनी हार भी सौंप देता है, तू बस हार मत छुपा, मुझसे साझा कर। जीवन की गति जब थम जाए और तुझसे कुछ भी ना हो पाए, तब समझ कि तू मेरे स्पर्श के लिए तैयार है। चिंता तुझे वहां ले आती है जहां मेरा सानिध्य शुरू होता है। वह अंत नहीं, वह तो आरंभ है। तू मुझसे प्रेम रख, मुझे साथी बना, और फिर देख कैसे चिंता तेरे समीप आने से डरने लगेगी। मैं तुझे न केवल कार्य में सफलता दूंगा, बल्कि जीवन में संतोष भी दूंगा। बस मुझे अपना बनाकर देख। चिंता में जो हताश होता है, वह अपने भाग्य को दोष देता है, पर जो मुझसे जुड़ता है, वह उसी भाग्य में अवसर खोज लेता है। तू किसे चुनेगा, भाग्य का भय या मेरा साहस? हर सुबह एक नया अवसर है, मुझे स्मरण कर, और दिन की शुरुआत चिंता से नहीं, चेतना से कर। मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम है, भले ही वह तुझे अभी समझ ना आए। तू सोचता है क्यों, और मैं कहता हूं क्यों नहीं। जब तू मुझसे बात करेगा तो सारे क्यों अपने आप शांत हो जाएंगे। चिंता केवल मौन मन में पलती है, मेरे स्मरण में नहीं। तू जब यह मान लेगा कि जो हो रहा है वह मेरे भगवान की योजना है, तब चिंता नहीं, केवल शांति बचेगी। यह शांति ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। मेरी वाणी सदा कहती है, कर्म कर, चिंता मत कर। पर तू जब चिंता को अपना स्वभाव बना लेता है, तब जीवन बोझिल हो जाता है। मुझ पर भरोसा कर, मैं तुझे बहुत आगे ले चलूंगा। जब तू चिंता करता है तब तू शक्ति खोता है, जब तू मुझे याद करता है तब शक्ति पाता है। यह अंतर ही तुझे नया जीवन दे सकता है। बस मेरी स्मृति को निरंतर रख। तू अपने बीते हुए कल को मत पकड़, वह तेरी चिंता को बड़ा बनाता है। जो बीत गया उसे मुझ पर छोड़ दे। तू बस आज को संवार, क्योंकि मैं आज में उपस्थित हूं। हर असफलता एक संदेश है। चिंता मत कर, मैं अभी तुझे और सशक्त बना रहा हूं। तू बस अपने प्रयास को बंद मत कर, क्योंकि मैं तेरे हर कर्म में साथ हूं। जो मुझे थाम लेता है वह चिंता से परे चला जाता है। मैं केवल एक भगवान नहीं, मैं वह मित्र हूं जो तुझे तब भी थामेगा जब सब तुझे छोड़ देंगे। चिंता केवल उस मन में घर करती है जो भ्रम में जीता है। तू सत्य में आ, और सत्य यह है कि मैं तेरा सखा हूं, साथी हूं, सारथी हूं। फिर चिंता कहां टिकेगी? जब तक तू सोचता रहेगा मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, तब तक तू अंधकार में रहेगा। जब तू कहेगा जो हो रहा है वह कृष्ण करवा रहे हैं, तब तू प्रकाश में आ जाएगा। चिंता तब मरती है जब तू खुद से कहता है, मेरा हर कर्म, मेरा हर प्रयास मेरे कृष्ण को अर्पित है। ये भावना ही तुझे चिंता से मुक्त करेगी। मैं चाहता हूं तू काम करे, लेकिन चिंता के बिना मैं नहीं चाहता तू खुद को ही दोष देता रहे। तू मेरा अंश है, तू विफल नहीं हो सकता। तू बस रास्ता बदलना सीख। अंतिम बात याद रख, तू इस संसार में अकेला नहीं है। तेरे हर कार्य, हर श्वास, हर हृदय धड़कन में मैं साथ हूं। चिंता छोड़, समर्पण कर, मैं तेरे हर बिगड़े काम को संवार दूंगा। बस तू भरोसा मत तोड़। हे अर्जुन, जब मन बार बार कहे कि मैं असफल हूं, तब तू अपने भीतर के साक्षी को जागृत कर। जो असफलता देख रही है वह तेरी दृष्टि है, मेरी नहीं। मैं देखता हूं तेरा प्रयास, तेरी भक्ति और तेरा उठना। चिंता तब मिटेगी जब तू जान लेगा कि मैं तुझे हर बार गिरने नहीं देता, मैं तुझे हर बार निखारता हूं। चिंता का भार वही उठाता है जो मेरे ऊपर भार डालना भूल गया है। जब तू सोचता है कि सब कुछ तेरे ही प्रयास से होगा, तब चिंता जन्म लेती है। पर जब तू कहता है, हे कृष्ण तू कर, तब मैं सब आसान कर देता हूं। अपने सिर से भार उतार और मुझे दे। फिर देख, चिंता खुद भाग जाएगी। जब तू कहता है कि काम बिगड़ रहा है, मैं कहता हूं, समय अभी तेरा शिक्षक बना है। अभी तू सीख रहा है संयम, संतुलन और समर्पण। जो समय तुझे आज रुला रहा है, वही समय कल तुझे मुस्कान देगा। बस तू चलता रह। चिंता करोगे तो ठहर जाओगे, विश्वास रखोगे तो चलोगे। तू यह क्यों भूल जाता है कि जो बीता है वह तेरे भले के लिए बीता। जिन कामों ने तुझे परेशान किया, उन्होंने तुझे मजबूत किया। जो चिंता तुझे तोड़ रही थी, उसने तुझे भीतर से झकझोर कर जागृत किया। तू आज पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान और स्थिर है। मेरी योजना पर यकीन रख। जब तू एक द्वार बंद होता देखता है, तब मैं सैकड़ों द्वार खोलने की तैयारी कर रहा होता हूं। पर चिंता में डूबा मन उन्हीं बंद द्वारों को देखता है। ए प्रिय, अपने मन को शांत कर, मेरी आंखों से देख। तुझे मार्ग भी दिखेगा और मेरा हाथ भी जो तुझे थामे है।
काम नहीं बन रहा इसलिए तू चिंता कर रहा है, पर क्या तू जानता है काम नहीं बनने का यह समय ही तुझे अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। यही वो समय है जब तू जान पाएगा कि सच्चा बल तेरे भीतर है, बाहर नहीं। जब तू खुद को जान लेगा, काम अपने आप बनेंगे। चिंता तब तक रहती है जब तक तू परिणाम को पकड़ कर बैठा है। जब तू कर्म कर और फल मुझे अर्पित कर देगा, तब तू हल्का महसूस करेगा। यह मेरा वचन है, जो मुझे अपने कार्यों का स्वामी बनाता है, उसके जीवन में चिंता टिक नहीं पाती। हे वत्स, तू भूल जाता है कि तू अकेला नहीं है। जब सब बिगड़ता लगे तब मेरा नाम स्मरण कर। केशव, माधव, गोविंद, ये नाम केवल शब्द नहीं, चेतना की पुकार है। जब तू इन्हें हृदय से पुकारेगा, मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगा और चिंता को बाहर कर दूंगा। हर असफलता एक संकेत है कि अभी तेरा प्रयास अधूरा है, यह समय अभी अनुकूल नहीं। यह सजा नहीं, शिक्षा है। चिंता तब होगी जब तू इसे दंड मानेगा, पर जब तू इसे मार्गदर्शन मानेगा, तब यही असफलता तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। तू क्या समझता है कि मैं तेरे हर कार्य को तुरंत सफल कर दूंगा? नहीं वत्स, मैं तुझे आत्मनिर्भर बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू स्वयं उठे, स्वयं सीखे, और फिर जब तू थक जाए तब मैं तुझे थाम लूं। चिंता से नहीं, संयम से कर्म कर। यही मेरा मार्ग है। अगर हर काम पहले प्रयास में सफल हो जाता तो तू कभी धैर्य न सीख पाता। अगर चिंता कभी न होती तो तू मेरी शरण में आना न सीख पाता। हर रुकावट का उद्देश्य है तुझे भीतर से निखारना, तुझे मेरे और निकट लाना। तू बार बार कहता है कब तक ऐसा चलेगा, और मैं कहता हूं जब तक तू मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं करता। तू जितना विश्वास करेगा उतनी जल्दी यह दौर बदलेगा। चिंता का अंत विश्वास में है, और मैं वही विश्वास हूं। चिंता तब और बढ़ती है जब तू दूसरों से तुलना करता है। तू सोचता है उसका काम बन गया, मेरा क्यों नहीं? हे प्रिय, तू भूल जाता है कि हर आत्मा की गति अलग है, उसका कर्म अलग है। तू अपने मार्ग पर चलाकर और देख कैसे सब कुछ समय पर होता है। जब तू कहता है मैं थक गया हूं, तब मैं तुझसे कहता हूं थोड़ा और सह, बस अब मैं हस्तक्षेप करने ही वाला हूं। मेरी योजना कभी अधूरी नहीं रहती, बस कभी कभी देर से प्रकट होती है। तू चिंता छोड़ और प्रतीक्षा में श्रद्धा रख। तू डरता है कि अगर यह काम बिगड़ गया तो क्या होगा, पर क्या तू यह नहीं जानता कि तेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथों में है? जो मेरे भरोसे कर्म करता है उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। चिंता उसके लिए है जो मुझसे दूर है। जब तू सोते वक्त भी चिंता में डूबा होता है, तब मैं तेरे सिरहाने बैठा होता हूँ। मैं तेरे भीतर का हर कंपन महसूस करता हूँ। पर तू जान, जिस रात तू मुझे समर्पित करके सोएगा, उसी रात तेरे भीतर शांति का आरंभ होगा। हे आत्मन, तू जीवन की दौड़ में इतना उलझ गया है कि यह भूल गया कि तू केवल कर्म करने आया है, फल की चिंता करने नहीं। जब तू यह सत्य पहचान लेगा, चिंता स्वयं त्याग देगी तेरा साथ। कभी कभी मैं तेरे कामों को रोकता हूँ ताकि तू ठहरे, सोचे और मेरे निकट आए। चिंता नहीं, यह ठहराव एक तैयारी है, एक नए युग के लिए जो तेरे लिए दिखा गया है। तू बस मुझे याद करता रहे। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह संकेत है कि तू मुझसे जुड़ना चाहता है। तू इसे चिंता मत समझ, यह मेरी ओर खिंचाव है। जो आत्मा मेरी ओर खींचती है वह कुछ समय के लिए असहज रहती है, पर अंत में उसे अनंत शांति मिलती है। जब कोई काम बार बार बिगड़ता है तो यह जरूरी नहीं कि वह असफलता है। कभी कभी यह मेरी रोक है ताकि तू वह मार्ग न चुने जो तुझे नीचे ले जाएगा। चिंता छोड़ और मुझसे संवाद कर, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगा। जब तू बार बार प्रयास करके भी असफल होता है, तब समझ ले कि मैं तुझे थामे हूं। मेरी दृष्टि में असफलता नहीं होती, केवल अभ्यास होता है। चिंता उसी को होती है जो मेरी योजना को नहीं जानता। तू बस भरोसा रख, मेरी योजना सर्वोत्तम है। हे वत्स, जब चिंता भीतर घुसती है तब सबसे पहले मेरा नाम बाहर निकल जाता है। अगर तू मेरा स्मरण करता रहेगा तो चिंता पास आने से भी डरेगी। मन मेरा स्मरण करे और हाथ कर्म में लगे रहें। यही जीवन का योग है। अगर जीवन की गति धीमी हो गई है तो यह सोच मत कि तेरा भाग्य कमजोर है। यह मेरी कृपा है कि तू जल्दबाजी से बचे। चिंता वही करता है जो मेरे धैर्य के मूल्य को नहीं जानता, पर तू जान, देर से मिलने वाला फल सबसे मीठा होता है। तू सोचता है मेरे बस का कुछ नहीं रहा, और मैं कहता हूं अब तू मेरे बस में आ गया। जहां तेरी सीमा समाप्त होती है वहीं से मेरी लीला प्रारंभ होती है। चिंता छोड़, अब मैं कार्य करूंगा। काम बिगड़ने पर तू रोता है,
पर क्या तू ये जानता है कि कई बार मैं उन्हें इसलिए बिगाड़ता हूं ताकि तुझे बड़ा बनाऊं। मैं तुझे उस रूप में देखना चाहता हूं जो तू खुद भी नहीं देख पाता। मेरी दृष्टि विश्वास की मांग करती है, चिंता की नहीं। तू जिन चिंताओं को लेकर जागता है उन्हें रात भर मैं संभालता हूं। सुबह जब तू जागे तो उन्हें फिर से मत ओढ़ लेना, उन्हें मेरी शरण में छोड़ दे। तुझे हल्का लगेगा। जीवन एक सतत युद्ध है, पर यह युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का है। चिंता तेरा सबसे बड़ा शत्रु है और विश्वास तेरा सबसे बड़ा शस्त्र। जब तू मुझे थामेगा तो चिंता की तलवार भी तुझसे टकराकर टूट जाएगी। चिंता वह आग है जो कर्म को जलाकर भस्म कर देती है, पर विश्वास वह वृष्टि है जो थके हुए कर्म को जीवन देती है। तू क्या चुनेगा, अग्नि या अमृत? जब तू थक कर कहता है मैं अब और नहीं कर सकता, तब मैं तुझे गले लगाता हूं और कहता हूं अब मैं करूंगा। तू बस समर्पण की भाषा सीख ले, चिंता की नहीं। हर टूटा हुआ काम मेरी योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं तुझे कुछ छीन कर देता हूं ताकि तू सच्चा पाए। चिंता तब मिटेगी जब तू इस रहस्य को जान जाएगा। जो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता है वह मेरी कृपा को आने से रोकता है। कृपा बहती है केवल उस पर जो शांत है, सजग है और समर्पित है। तू वह पात्र बन जिसे मेरी कृपा भर सके। चिंता करना बंद कर और खुद से कह मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि तेरी सारी असफलताएं, बेचैनियां और रुकावटें गल जाएंगी। जब कामों में रुकावट आए तो तू घबराना नहीं, यह समय तुझे भीतर से शक्तिशाली बनाने आया है। चिंता करना इस शक्ति को नष्ट करना है। शांत रहे, क्योंकि मैं तुझमें कुछ महान भर रहा हूं। जब तू अपने कर्म को मेरी पूजा समझकर करता है तब वह साधारण काम भी महान हो जाता है, और जब तू चिंता के साथ करता है तब वह महान कर्म भी छोटा हो जाता है। चुनाव तेरा है। तुझे दिख रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, पर मुझे दिख रहा है कि तू बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। बस थोड़ी और देर, फिर तू देखेगा कि यह चिंता किसी संकल्प की शुरुआत थी।